हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 6 का पार्ट 2 है आज। ठीक है, तो हम लोग जो है आज की जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 4 अंक वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन ही मिलेगा, जैसे ये आपको 2020 में देखने को मिला है। ठीक है, इसी तरह के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कहा कि त्रिभुज ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD, और कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए समझिए सॉरी, इसमें किस किस कोण की बात की है। बीच में जो होता है यही हमारा कोण होता है ACB, ACB यानी ये वाला कोण, और ABD मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD के। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। अब जिन त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना होता है उनका यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। कैसे नाम लिखेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में। अब इन्हीं दोनों में हमें जो भी चर्चा करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें एक बात दे दी है कि कोण ACB बराबर है कोण ABD के। ये हमें पहले से क्या है, दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है, और आपको पता है कि इसकी समरूपता के 4 नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो समरूपता के 4 नियम हैं कौन कौन से, पहले शॉर्टकट में वो जान लीजिए। एक है आपका SSS समरूपता, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा है आपका SAS समरूपता, और तीसरा हो जाता है आपका AA समरूपता, और चौथा है आपका RHS समरूपता। ठीक है, अब इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको त्रिभुज के नाम से एक चैप्टर मिलेगा। ठीक है, त्रिभुज के नाम से एक चैप्टर मिल जाएगा, और वहीं पर आप इसे डीपली जान सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम मोटा मोटा यहाँ पर समझ लेते हैं। SSS का मतलब भुजा समरूपता। SAS का मतलब है कि 2 भुजाएं होंगी, बीच में कोण होना चाहिए। ठीक है, एक है AA यानी कोण। ये 2 कोण बराबर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और एक है RHS जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, वो वाला। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर एक कोण मिल चुका है, एक कोण और मिल जाए तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC में ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण A जिसका नाम है BAC, कोण BAC ये बराबर है किसके? देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में जब हम पढ़ते हैं तो BAC पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जो छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला, इसमें तो हम BAD पढ़ सकते हैं या DAB पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, तो लिखेंगे कोण BAD जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो यहां से AA
समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। और यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, और आपको पता है आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं, इसलिए लगातार प्रॉपर आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि चित्र में त्रिभुज ए सी बी समरूप है ए पी क्यू के। ठीक है, कहा यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, अब ये आपका BC है। ठीक है, इसे दे दिया कितना, 8 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं, ये आपका 8 सेंटीमीटर। PQ 4 सेंटीमीटर, ये रहा 4 सेंटीमीटर। BA 6.5, ये आपका BA है 6.5 सेंटीमीटर। AP A और P ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो C से A तक की दूरी, ये वाली दूरी पूछी गई है, और AQ और ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज APQ के, यानी ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्या है, समरूप। और समरूप होने की कंडीशन क्या होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, समान अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उपपत्ति। वैसे हमें ज्ञात क्या करना है वो पहले लिख देते हैं, लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, CA ये हमें ज्ञात करना है, और AQ ये ज्ञात करना है, उपपत्ति। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज APQ। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, इसको आपको जरूर लिख देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसकी संगत भुजाएं आपस में कर देना है समानुपात। जैसे कि त्रिभुज ABC की कौन सी, ये वाली भुजा BC, जो BC और उस त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी है, PQ बराबर, अब देखिए ये वाली संगत भुजा कौन सी है, AB बटे में हो जाएगी AQ बराबर AC के बटे में हो जाएगा AP। ठीक है, ये तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपात में हो गई। अब इनकी वैल्यू रखकर देखते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू हमें दे दी 8, PQ 4 है, AB 6.5 है, AQ हमें नहीं ज्ञात, इसे हमें ज्ञात करना है, AQ बराबर AC हमें नहीं ज्ञात है,
जबकि AP हमें ज्ञात है 2.8। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इन दोनों को। तो लिखेंगे, आगे देखिए, यहीं पर लिख देते हैं, लिखेंगे 8/4 बराबर 6.5, इसको 4 समीकरण एक बना सकते हैं, और बटे में AQ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका इधर गुणा कर देंगे, कितना जाएगा देखिए, ये इधर आ जाएगा AQ, और ये इधर आ जाएगा नीचे 6.5 बटे में 2, तो 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6.2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो AQ बराबर आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। एक आंसर तो आपका ये रहा। ठीक है, एक आंसर आपका ये रहा। अब इन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, तो लिखेंगे 6.5 बटे AQ की वैल्यू हम निकाल चुके। वैसे इसको बराबर ना दिखा के सबसे आसान तरीका ये होगा, सबसे आसान तरीका ये होगा कि इसे बराबर दिखा दें इन दोनों को। ठीक है, ये ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए 8/4 बराबर AC बटे 2.8, तो 4 दूनी 8, तो AC बराबर आएगा 2 गुणे 2.8, तो AC बराबर गुणा करेंगे 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, एक अंक पहले समझ लो, तो AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1-2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि चित्र में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, और कहा कि दर्शाइए कि BC भी QR के क्या है, समांतर है। NCERT का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दोबारा। कहा OP, OP, और OP में क्या है, एक बिंदु A स्थित है। इसी प्रकार OQ में बिंदु B है, और OR में बिंदु C स्थित है। ठीक है, और कहा यह गया है कि जो AB भुजा है, ये वाली जो भुजा है PQ भुजा के क्या है, समांतर है, और जो AC भुजा है ये वाली, वो PR के समांतर है। ये हमें दिया गया, और कहा है कि इन दोनों भुजाओं को हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, सबसे पहली बात तो दिया है, दिया क्या है, दिया ये है कि देखिए इस सबको हमें लिखना है। क्या लिखेंगे कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C, ये सारा कुछ यहां से लगा के यहां तक दिया है। ठीक है, और C इस प्रकार है, इस प्रकार है कि AB समांतर है किसके, PQ के, और AC समांतर है किसके, PR के। ठीक है, AC जो है वो समांतर है किसके, PR
आर। ठीक है, ये हमें क्या है दिया है और सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो BC भुजा है वो भी QR के क्या है समांतर। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, तो सबसे पहले हम इस समांतर भुजा को लेते हैं। AB जो है PQ के क्या है समांतर, और किस त्रिभुज की बात चल रही है OPQ की, तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में जो AB भुजा है वो समांतर है किसके PQ के। अब जब किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है तो भुजाएं क्या हो जाती है समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो लिखेंगे, देखिए इस त्रिभुज की बात चल रही है OPQ में ये AB भुजा जो है PQ भुजा के समांतर है। तो ये जो भुजाएं हैं शेष, देखिए एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से OA के बटे में हो जाएगा AP, OA के बटे में हो जाएगा AP बराबर OB के बटे में हो जाएगा OB के बटे में हो जाएगा BQ। BQ कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब अगला त्रिभुज लेते हैं जिसमें ये इसके समांतर है, तो OPR। त्रिभुज OPR में क्या है कि AC जो है वो समांतर है किसके PR के। ठीक है, तो OA के बटे में AP हो जाएगा, OA बटे AP, और OC के बटे में CR हो जाएगा, OC बटे CR। ये कैसे हुआ? ये भी हुआ थेल्स प्रमेय से। इसे हम बनाते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो आप देख सकते हैं कि OA बटे AP, OA बटे AP दोनों समीकरण आपस में बराबर है, तो बराबर करेंगे। तो लिखेंगे OB के बटे में BQ और OC के बटे में CR। ऐसा क्यों हुआ होगा? यदि हम आपसे कहें, यदि आपसे हम कह दें जो BC भुजा है वो समांतर किसके? QR के। जब भुजाएं समांतर हो गई इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि OB के बटे में BQ बराबर OC के बटे में CR। ये आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? किस प्रकार से? थेल्स प्रमेय से। यदि हम ये कहते कि इसके समांतर है तो आप यही करते कि नहीं करते? इस प्रकार देखिए लिख जाता। अब ऐसा क्यों लिख गया है? क्योंकि इसका मतलब है कि BC QR के समांतर रही होगी। तो लिखेंगे इसका मतलब है कि जो BC भुजा है, तो लिखेंगे BC भुजा जो है वो QR की क्या है समांतर। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, इसलिए हमने ये लिख दिया। और यदि हमसे कहें, आपसे कहें कि ये हमने लिखा है इसका मतलब BC जो है QR के समांतर रही होगी, तो ये थेल्स प्रमेय की विलोम हो जाती है। ठीक है, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा था, जबकि बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि O AO के बटे में BO और CO के बटे में DO है, और दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज होता आखिर कैसा है। जैसा दिख रहा वैसा ही होता है, बस इतना फर्क होता है कि उसकी एक भुजा जो है, दो भुजाएं जो होती है वो आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। यानी एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है, बस ये सबसे खास बात है। और अन्य जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। यदि हम इसमें इस AB भुजा को इस DC भुजा के समांतर प्रूफ कर पाए तो हम कह देंगे कि ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक रचना करनी होगी। ठीक है, और इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है। तो क्या क्या दिया है, दिया ये है कि AO को के बटे में BO और CO के बटे में DO, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे रचना, रचना करनी है। हमें इसमें एक रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी कि इस CD के समांतर एक हमें इस प्रकार से रेखा खींच देनी है, जिसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं E। ठीक है, तो देखा रचना क्या करनी है, रचना क्या की, बिंदु O से OE समांतर CD रेखा खींचा। हमने ये किया है, OE को CD के समांतर हमने खींच दिया। ठीक है, अब हम इतना प्रूफ कर पाए कि AB भी OE के समांतर है, तो भी हम कह सकते हैं कि जब AB OE के समांतर हो जाएगा और OE वैसे भी CD के समांतर है, तो हम कहेंगे कि CD AB के क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, और यहां पर अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति में आप देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ले ले, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं कि BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है कि OE जो है वो समांतर है किसके, CD के। और जब ऐसा हो जाता है तो आपको पता है कि थेल्स प्रमेय से कि जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे OB, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि OB के बटे में OD, OB के बटे में OD बराबर, और BE के बटे में क्या हो जाएगा, BE के बटे में EC हो जाएगा, EC। ठीक है, और उसके बाद इसको हम बनाते हैं क्या, समीकरण एक चाहे तो बना दे और चाहे तो इसको हम व्युत्क्रम कर दें, यानी इस प्रकार का आना चाहिए, ऐसा हम बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बना देते हैं समीकरण एक। ठीक है, और हुआ किस प्रकार से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे जबकि
दिया है, हमें दिया गया है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इसका हम क्या करें, direct मल्टीप्लाई कर दें तो ये डी ओ बटे बी ओ बराबर, और ये इधर आ जाएगा बी, अच्छा यहाँ पर direct मल्टीप्लाई कर रहा है ना, ये इधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, आ गया, ये नीचे है और ये नीचे आ जाएगा, यानी सी ओ बटे ए ओ। लेकिन देखिए अब ये मिल नहीं रहा, इसको व्युत्क्रम यदि हम कर दें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसे हमने ये ओ भी गलत लिख दिया है, ये ओ भी गलत, ये भी ओ भी ना लिख के, ओ बी ओ डी ना लिख के हम क्या लिखें, हम क्या लिखें कि बी ओ, ठीक है, बी ओ के बटे में डी ओ, इस प्रकार से, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए हमें इस प्रकार का लाना है ऐसा, तो इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका बी ओ के बटे में डी ओ और ए ओ के बटे में सी ओ। ऐसा कैसा हुआ, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 आप देख सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों बराबर हैं, देख लीजिए, तो दोनों हम बराबर कर देंगे, यानी बी ई के बटे में ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ के बटे में सी ओ। अब यहां से आप कहिए कि बी ई के बटे में ई सी और उसके बाद ए ओ के बटे में सी ओ, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में आप देखें तो ओ ई जो है ए बी के क्या रहा होगा, समांतर रहा होगा, तभी तो ऐसा हमने लिख पाए हैं, भुजाओं को अनुपात में लिख पाया है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हमने लिख पाया, तो ऐसा हम लिखेंगे कि ओ ई जो है वो समांतर होगी किसके, ए बी के, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखिए जो ओ ई है, ओ ई वो किसके समांतर रहा, सी डी के, और ओ ई ए बी के भी समांतर है, तो इसका मतलब ये है कि ओ ई के जगह पर हम सी डी लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे चूंकि ओ ई समांतर सी डी, इसलिए ए बी भी समांतर हुई किसके, सी डी के, तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना था। तो हमने आपको शुरुआत में बता दिया था, यदि हम ए बी सी डी के समांतर प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि चौथा नंबर पे क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्न चित्र में कोण ए सी बी 90 अंश है, ठीक है, और जो सी डी है वो ए बी पर क्या है, लंब है। सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी, जो कि क्वेश्चन जो है वो जो एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है
दिया है। क्या दिया गया है कि कोण ACB बराबर 90 अंश। कहाँ है ACB? ये C, ये है B, यानी ये पूरा कोण, ये जो पूरा कोण है ये आपका 90 अंश दिया गया है। ठीक है, और जो CD है वो AB पर लंब है। CD जो है वो AB पर लंब है, कहने का मतलब इधर भी 90 अंश है और इधर भी 90 अंश है, ये इसका मतलब है। ठीक है, दिया है CD लंब AB। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए, सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे, यानी ACD एक त्रिभुज इसे और एक ABC ये पूरा त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ACD व त्रिभुज ABC में सबसे पहला तो ये है कि ये वाला जो त्रिभुज, देखिए सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो ADC कोण ADC बराबर है किसके? ACD के। त्रिभुज में जो है ABC में, तो ACB दोनों क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों क्या है 19 डिग्री हैं, इसलिए बराबर हैं। ठीक है, एक कोण और हमें मिल जाए तो वो कोण कौन सा है? वो कोण है ये वाला, ये जो कोण है ये वाला कोण A, क्योंकि जब ये छोटा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं तो कोण A हमें मिलता है जिसका नाम है CAD। कोण CAD बराबर है कोण BAC के। BAC के क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। जब दो त्रिभुजों में दो कोण हमें बराबर मिल जाते हैं ना, तो वहां पर लगती है AA समरूपता कसौटी। ठीक है, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ABC के। जैसे ही समरूप हो गए, इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि AC के बटे में, इस AC के बटे में AB हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज है। इस AC के बटे में AB, AC के बटे में AB बराबर इस AD के बटे में हो जाएगा AC। ठीक है, AD के बटे में हो जाएगा AC। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB गुणे AD, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब हम अगला त्रिभुज लेंगे। यहां से कौन सा त्रिभुज? इसको ले चुके, अब इस त्रिभुज को लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज BCD व त्रिभुज ABC में। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है? इस वाले त्रिभुज में BDC कोण BDC
बराबर है किसके कोण के, ए सी बी के, कोण ए सी बी के, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है 19 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण यानी इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, इस बड़े से त्रिभुज में ये वाला कोण 19 डिग्री का है, ये दिया भी गया है। ठीक है, ये वाला कि 19 डिग्री का है। उसके बाद हमें एक कोण और बराबर मिल जाए, वो कि जो है ये वाला, यानी कि कोण डी ए सी, सॉरी डी बी सी बराबर होगा कोण ए बी सी के, ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर है। और इसी प्रकार हम लिखेंगे तो त्रिभुज कौन से कसौटी से, तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जैसे ही दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी, यानी कि BC के बटे में BD हो जाएगा, जैसा इसका हुआ था, BC के बटे में BD बराबर AB के बटे में हो जाएगा BC। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करें तो BC स्क्वायर बराबर AB गुणे BD, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ये देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना कि BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ऐसा कब होगा, BC स्क्वायर के बटे में AC स्क्वायर कब आएगा, जब हम समीकरण 2 में भाग देंगे समीकरण 1 का, तब होगा ऐसा। तो BC स्क्वायर बटे में हो जाएगा AC स्क्वायर और AB गुणे BD बटे में AB गुणे AD, तो AB से AB कट जाएगा, तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BD बटे AD। क्या यही हमें प्रूफ करना था, क्या आप देख सकते हैं यही हमें प्रूफ करना था, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें कहा गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, देखिए ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ये है कि उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है, इस AD को बढ़ाया गया है और बिंदु E स्थित है, तथा BE भुजा CD को जो BE भुजा है उस CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है कि ABE मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और CFB ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज
है। अर्थात जो AD है वो समांतर है किसके, BC के, और AD जो है और जो AE है वो भी समांतर होगा किसके, BC के, क्योंकि ये AD BC के समांतर है तो AE भी तो BC के समांतर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो BE है ये तिर्यक रेखा है तथा BE तिर्यक रेखा है। इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर आप देख लीजिए जेड की आकृति बन रही, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा यहाँ पर ये क्या है, एकांतर कोण है एक प्रकार से है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि CPF, या पहले ये वाला कोण ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, AEB, कोण AEB बराबर है कोण CBF के, या FBC के, FBC, और ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं उपपत्ति। जबकि हमने ये नहीं लिखा, हमें सिद्ध क्या करना, तो इसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हमें जिसे प्रूव करना है उसका नाम हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ABE व त्रिभुज CFB में, आपको पता है कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये कोण C और कोण A आपस में बराबर हो जाएगा, इसका नाम है EAB, या BAE, कोण BAE बराबर होगा कोण BCF के, BCF। अब है क्यों बराबर, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसलिए बराबर है। और हमें एक बात ये पहले से दे दी गई है, क्या, कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। तो लिखेंगे कोण AEB बराबर कोण FBC, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ये हमें क्या है, दिया है एक प्रकार से। तो AA समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, और कल की क्लास में बचे हुए क्वेश्चन जो 6 अंक वाले होते हैं
उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।